हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? तो मैंने जैसा कि आपको कहा था कि मैं टॉप 5 क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स में, बोर्ड एग्जाम्स में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैं उनको लेकर आऊँगा उनकी सीरीज़ में। ये पहली क्वेश्चंस बताऊँगा और उनके सॉल्यूशंस कैसे निकालना है ये आपको बताऊँगा। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। आपको यहाँ पर पता चलेगा कि किस तरह से बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं और उनका सॉल्यूशन हमें कैसे करना होता है। तो देखिए, आपके जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें सेट 1, सेट 2, सेट 3 ऐसे करके कई सारे सेट होंगे। ठीक है, रोल नंबर वगैरह ये सब डालना रहता है। क्लास 10th का पेपर है। देखो, इसमें 11 पेज हैं, कुछ 30 सवाल आए हैं। 30 सवाल, ठीक है। ये देखो लिखा हुआ 30 सवाल हैं इसमें। और आगे पढ़िए, ये शब्द है। देखो, समय 3 घंटे दिया हुआ है। यहाँ पर समय कितना दिया हुआ है? 3 घंटा। और 80 नंबर दिया हुआ है। 20 नंबर का पेन पेपर टेस्ट स्कूल की तरफ से होता है। ठीक है, तो अब चलिए हम अपने कुछ क्वेश्चंस निकालते हैं। ये देख लो, लिखा हुआ सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। 30 प्रश्न है। ABCD सेक्शंस बना हुआ है। ये देखो ABCD सेक्शंस, कुछ 1 नंबर के प्रश्न हैं, कुछ 2 नंबर, कुछ 3 नंबर। ठीक है, सेक्शन ए में देखिए, हम यहाँ पर आ गए। सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि मासा 336 और 54 का क्षय है तो लासा 336 और 54 का क्या? याद देखिए, एक चीज़ याद रखना कि लासा गुणे मासा बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, तो हम यहाँ पर 336 और 54 का गुणा करा देंगे, इधर मासा रख देंगे, इधर लासा को मान लेते हैं, LCM लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो, इस 6 को तुम यहाँ नीचे ले आओ। इस 6 को नीचे जब ले आओगे, अब इसको तुम गुणा मत कराने बैठ जाना कि 54 का गुणा 336 कराओगे तब तो हो गया। इसको आप काटो, 6 से काट दो, 6 नाम 54, 6 का नाम 6। अब इसका इसमें गुणा करो, 9 6 का 54 की 4, हाथ लागे 5। ठीक है, 9 त्रिक 27 और 5 32 की 2, हाथ लागे 3, और 9 त्रिक 27 3 30, यानी कि 30 24। तो 336 और 54 का जो लासा है वो 3024 है। ठीक है, ये सवाल ऐसे करना था। इस सवाल में यही कॉन्सेप्ट है कि लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ऐसे ही करते हैं। ये सवाल हमेशा आता है, इसलिए इसको ध्यान रखना। ठीक है, अगला सवाल पढ़ते हैं। द्विघात समीकरण x² 2x² माइनस 4x प्लस 3 का मूल की प्रकृति। देखो, जब मूल की प्रकृति की बात आए ना तो उसमें हम d निकालते हैं। d को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और ये होता है b² माइनस 4ac, ये याद रखेंगे। अब देखो, इसमें जो x² का कोफिशिएंट है उसको बोलते हैं a। कोफिशिएंट का मतलब होता है कि जो भी चर से गुणा हुआ होती है संख्या, इसको बोलते हैं b। x के जो कोफिशिएंट को b बोलते हैं, जो कांस्टेंट है उसको c। अब इसमें वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा? b² माइनस 4 की जगह a की जगह क्या रखोगे, और c की जगह a की जगह रखोगे 2। ठीक, और c की जगह रखोगे 3। ध्यान से देखो क्या आ गया। 4 चौको 16 माइनस 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, यानी कि -8। ठीक है, जब d तुम्हारा नेगेटिव आ जाए तो उसके मूल जो होते हैं समीकरण के, वो होते हैं अवास्तविक, यानी कि नॉन रियल। ठीक, यानी कि अवास्तविक मूल है इसके, अवास्तविक मूल है। ठीक है, ये याद रखना। जब भी डिस्क्रिमिनेंट इसका नेगेटिव आ जाए तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, b² माइनस 4ac होता है, और बस उसी से हमें निकाल लेना है। अब आगे देखो,
तीसरा सवाल है समांतर श्रेणी। ठीक है, एक समांतर श्रेणी दे रखा है, उसने बोला कि इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। देखिए समांतर श्रेणी का पहले तो मतलब समझ लो। समांतर श्रेणी का मतलब होता है सम अंतर, ऐसी श्रेणी जिसमें अंतर बराबर हो, अंतर बराबर हो, यानी कि इन दोनों को घटाओगे तो अंतर सेम आएगा। कोई भी दो क्रमागत संख्याओं को घटाओगे तो अंतर सेम आएगा, यही होता है समांतर श्रेणी का मतलब। अंतर निकालेंगे हम, अच्छा है। ठीक है, तो दूसरे क्या है, तीन माइनस ए बटे तीन ए माइनस एक बटे ए। अब इसको कर दे, हर को हम अब इस थ्री एक दो भाग दिया, वन आया, वन का गुणा इसमें कराओ, तो वन का गुणा इसमें कराओगे तो ये आ गया। अब ए का भाग इसमें दो, एलसीएम में, हर में, तो तीन बचा, तीन का ऊपर गुणा करा दो तो माइनस तीन। ए बटे जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, इस समांतर श्रेणी का सार व अंतर जो है, जो ठीक है कॉमन डिफरेंस, वो है माइनस एक बटे तीन, ये आंसर। इसको ऐसे करते हैं, ऐसे बहुत सवाल पूछता है, इसलिए आप ध्यान से इनकी कॉन्सेप्ट सीख लो। अगर एक एक कॉन्सेप्ट सीखोगे तो रोज़ 5 कॉन्सेप्ट होंगी, 5 कॉन्सेप्ट से आपका बहुत अच्छा बेस तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे चौथा है, मान ज्ञात कीजिए। देखो साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 2 tan 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ध्यान से देखो, साइन को तुम क्या लिख सकते हो, साइन 60 को, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है, और इसका स्क्वायर कर दो, चूँकि स्क्वायर है, साइन स्क्वायर 60 प्लस 2 की जगह 2, tan 45 की वैल्यू, tan 45 होता है 1। ठीक है, माइनस की जगह माइनस रखो, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस की वैल्यू होती है √3/2, और इसमें इसने स्क्वायर लगा दिया तो तुम स्क्वायर कर दो। अब इसको खोल दो, ध्यान से देखो, ये √3/2 का स्क्वायर है, ये √3/2 का स्क्वायर है, ये √3 का स्क्वायर है, और ये तो ये कट नहीं जाएगा, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये कट जाएगा, अंदर बचेगा ये, तो 2 बच गया। तो इसका आंसर क्या है, चौथे का इसका आंसर है 2। ठीक, इसका आंसर कितना है, 2। अब आ जाओ अगले सवाल में, जो 5वां सवाल है। 5वां सवाल कह रहा है कि एक्स अक्ष पर पी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जो बिंदु इस ए और बी से इतने समान दूरी पर है। पहले तो सवाल समझ लो, कह रहा है कि पहले तो एक्स वाई अक्ष बना लो। ठीक, इसने कहा एक बिंदु ए है जिसके पॉइंट -2, 0 है, एक पॉइंट बी है जिसके पॉइंट क्या है 6, 0। ठीक, अब क्या है कि उसने कहा कि एक पी पॉइंट बीच में ले लो, उसके निर्देशांक निकालने हैं, और वो इनके दोनों के बीचों बीच होना चाहिए। ध्यान से देखो, जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 2 यूनिट है, और यहाँ से यहाँ जो है ये 6 यूनिट है। तो ये जो टोटल दूरी हुई, टोटल यहाँ से यहाँ तक, ये हुआ 2 + 6 यानी कि 8। अब इस 8 को आधा करने के लिए 2 से भाग दे दो तो आ गया 4, यानी कि इस बिंदु से 4 यूनिट दूरी पर, इस बिंदु से 4 यूनिट दूरी पर ये पॉइंट होगा। अब ध्यान से देखो, 2 यूनिट तो यहाँ से हो गया पहले ही, 2 यूनिट और इधर चलो तो इधर आ गया 2, 2 आ गया और 0,
से 2 हुआ, यहाँ से 2 4 हो गया, इधर 6 था, 6 में 2 माइनस कर दो 4 आ गया। तो 4 डिस्टेंस इधर भी है, 4 इधर भी है, तो हमारा जो पी पॉइंट है उसके निर्देशांक 2,0 0 0 देखो इसमें इन तीनों में क्यों है, क्योंकि हम एक वाई एक्सिस में बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं, केवल एक्स एक्सिस की बात हो रही है। तो ये आपका देखिए 5वां सवाल। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये 5वां सवाल की कॉन्सेप्ट समझ में आई होगी। जो पहली कॉन्सेप्ट थी वो लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, इसमें मूल की प्रकृति पूछी हुई थी दूसरे सवाल में, जिसमें हमने डी बराबर डिस्क्रिमिनेंट निकाला b² - 4ac। ये तीसरा था सार्वंतर। सार्वंतर यानी कि एक ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें अंतर बराबर होता है, तो उसके लिए कोई भी 2 क्रमागत संख्या ले लो, उनको घटा दो। ये तुम्हारा एक्स बिंदु के बारे में पूछा, तो देख रहे हैं किस तरह के सवाल आ रहे हैं। अगर ये 5 सवाल आप देखेंगे, 5 कॉन्सेप्ट, तो आपका बहुत जल्द ही पूरा सिलेबस ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में 5 सवालों की श्रृंखला में, कल मिलेंगे। बाय बाय, थैंक यू।